हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये टॉपिक में यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी या फिर डिवीजन बाय एस ये प्रॉपर्टी। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या है ये समझने के लिए हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था लैप्लास ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू, ये इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा लैप्लास में तो उसका आंसर होता है 1/s इंटू फाइव ऑफ एस। तो 1/s से जो फंक्शन दिया होगा उसके लैप्लास को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका आंसर मिल सकता है, राइट। तो अब यहाँ पे इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि ये लैप्लास इन्वर्स इस साइड में जाएगा तो हमें मिलेगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s इंटू फाइव ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। अभी एफ ऑफ यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स ऑफ फाइव ऑफ एस और ये डी एस एज इट इज़, राइट। तो हमारी प्रॉपर्टी ये लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू फाइव ऑफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी लैप्लास इनवर्स ऑफ फाइव ऑफ एस डी एस। तो अगर यहाँ पे सिंगल टाइम इंटीग्रेशन है, सिंगल टाइम एस डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सिंगल टाइम है, राइट। यहाँ पे एस का पावर 2 होता था तो यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन होता था। तो ये इंटीग्रेशन डिपेंड होता है ये एस के पावर के ऊपर, राइट। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला है फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² इंटू एस प्लस वन, राइट। तो हमें डिसाइड करने का कि हमें डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है या फिर सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है। तो अकॉर्डिंगली हम ये टर्म्स बिटअप करेंगे। तो हमें यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन सॉल्व करने का है, इसलिए हमने ये टर्म को स्प्लिटअप किया लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू 1/s इंटू एस प्लस वन, राइट। तो अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो ये टर्म लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू फाइव ऑफ एस, तो फाइव ऑफ एस ये पूरा टर्म है, ये फाइव ऑफ एस है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 1/s इंटू फाइव ऑफ एस इसका आंसर होता है इंटीग्रेशन 0 टू टी लैप्लास इनवर्स ऑफ फाइव ऑफ एस, राइट। तो ये 1/s ये इंटीग्रेशन में एब्जॉर्ब होगा तो ये इंटीग्रेशन 0 टू टी लैप्लास इनवर्स ऑफ फाइव ऑफ एस, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ ये फाइव ऑफ एस होगा हमारा फंक्शन, राइट। तो अब इसे सॉल्व करेंगे हम और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी यू होगा यहाँ पे, राइट। ये आपको ध्यान में रखने का है। तो बाद में इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये लैप्लास इनवर्स सॉल्व करने के लिए हम ये टर्म को स्प्लिटअप करेंगे इन टू सेपरेट पार्ट्स। मतलब यहाँ पे लैप्लास ऑफ मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं होता, इसलिए हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ये 1/s इंटू एस प्लस वन को 1/s माइनस 1/s प्लस वन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें यही टर्म मिलने वाला है। तो यहाँ पे एस प्लस वन माइनस एस, तो एस प्लस वन माइनस एस, एस एस कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा वन और डिनोमिनेटर में ये दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो गया एस इंटू एस प्लस वन, राइट। और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी यू। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू टी ये लैप्लास हम सेपरेट कर सकते हैं, राइट। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s और ये डी यू माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस वन और ये डी यू, राइट। तो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू डी लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s विथ रिस्पेक्ट टू डी यू। तो 1/s का इंटीग्रेशन होता है 1, राइट। और ये डी यू एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ इंटीग्रेशन 0 टू टी यहाँ पे होगा। अब ये लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस वन, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू डी यू होता है ई रेस टू माइनस यू, राइट। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ये तो यहाँ पे टी की जगह पे यहाँ पे u आएगा और इसका इंटीग्रेशन होगा भी विथ रिस्पेक्ट टू u। तो बाद में हम इंटीग्रेशन ले गए इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 होता है विथ रिस्पेक्ट टू डी यू, u होता है और इसके लिमिट्स हो गए 0 टू t, ये माइनस एज इट इज़। बाद में इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस यू विथ रिस्पेक्ट टू डी यू होता है ई रेस टू माइनस यू और ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होगा, राइट। और ये इसके लिमिट्स हो गए 0 टू टी। बाद में हम क्या करेंगे सेपरेटली ये लिमिट्स पुटअप करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे u की जगह पे t माइनस 0, राइट। बाद में ये माइनस यहाँ का ये माइनस और पहले से यहाँ पे माइनस था तो ये दोनों माइनस मिलके यहाँ पे प्लस होगा, राइट। और बाद में इसके लिमिट्स पुट करेंगे u के जगह पे t, मतलब यहाँ पे e रेस टू माइनस टी और यहाँ पे e रेस टू 0, इसका वैल्यू होगा 1, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्लब करेंगे दोनों टर्म को, हमें मिलेगा t एज इट इज़ प्लस ई रेस टू माइनस टी और ये फाइनली माइनस वन। तो इंटीग्रेशन ईजी है सॉल्व करने के लिए, राइट। सिर्फ हमें ये प्रॉपर्टी समझना है कि कैसे हमने ये टर्म को स्प्लिटअप किया। डबल इंटीग्रेशन चाहिए होता, हमें डबल इंटीग्रेशन करना होता तो हम इस टर्म को लिखते हम लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²
इंटू 1/s+1, राइट। तो अब यहाँ पे ये फाई ऑफ एस होता तो इसे हम लिखते डबल इंटीग्रेशन 0 to t लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+1 और इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो हमें ये टर्म सॉल्व करना पड़ता अगर हमें ये एस स्क्वायर लिया होता, लेकिन हमने यहाँ पे सिंगल एस किया था इसलिए ये सिंगल इंटीग्रेशन 0 to t था, राइट। तो और एक सम लेते हैं इसे समझने के लिए। तो अभी नेक्स्ट सम है फाइंड लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इंटू s² + 4, राइट। तो हम कंसेप्ट सिंपल रखने के लिए सिंगल इंटीग्रेशन से ही जाएंगे। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/s इंटू 1/s² + 4, राइट। तो यहाँ पे सिंगल 1/s डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ये 1/s इंटीग्रेशन में ऑब्जर्व होगा तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 to t, बाद में ये लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 4। तो अब यहाँ पे ये 1/s² इसे लिख सकते हैं हम 1/s² + 2², राइट। तो यहाँ पे साइन का प्रॉपर्टी लगेगा, तो प्रॉपर्टी है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + a² इक्वल टू 1/a sin at, ये प्रॉपर्टी है, राइट। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी यू होता है इसलिए हर डी के जगह पे यहाँ पे यू होगा, राइट। इतना ही फर्क है, ये 1/2 sin 2u और ये विथ रिस्पेक्ट टू डी यू। बाद में हम क्या करेंगे, इसका ये कांस्टेंट है 1/2 तो आउटसाइड, बाद में इंटीग्रेशन 0 to t ये sin 2u और ये डी यू, बाद में हम sin 2u का इंटीग्रेशन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी यू, राइट। तो sin 2u का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2u और ये कांस्टेंट है u के साथ 2 तो वो इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है तो यहाँ पे 2 डिवाइड हुआ। बाद में इसकी लिमिट्स पुट करेंगे 0 to t, तो ये कांस्टेंट है तो बाहर मल्टीप्लाई करेंगे -1/4 और ये cos 2u इंटीग्रेशन 0 to t, बाद में हम लिमिट्स पुट करेंगे -1/4 तो हर u के जगह पे t पुट करेंगे क्योंकि हमने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी यू किया था, राइट। तो यहाँ पे होगा ये cos 2t और माइनस लोअर लिमिट तो u के जगह पे 0 तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 तो ये होगा -1/4 cos 2t -1, बाद में होगा ये 1/4 एज इट इज़, ये माइनस से हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो बनेगा ये टर्म 1 - cos 2t, राइट। तो इतना सिंपल है ये प्रॉपर्टी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियो ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।